तो हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास तुम्हें पता ही होगा, प्रैक्टिस सेट दूसरा है हमारा। और जो कि हमारी पहली क्लास ली थी उसमें थोड़े बिजी हो गए थे। इस क्लास में भाई क्लास लेके देखो, तुम खुद ही समझ जाओगे कितनी बेनिफिशियली ये क्लास है और कितनी भाई ट्रिक ली है और कितनी तुम क्वेश्चन पढ़ते के बता दो भाई यार मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चलते हैं। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन को देखे डरना नहीं है, हम बताएंगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं लेनी। तो यदि एक त्रिकोण में कोण B = 90 डिग्री और कोण A = 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री है। क्वेश्चन को भाई देखो, क्वेश्चन को कोण को देखे डरना नहीं है, एक बार देखो फिर उसके बाद डर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर माइनस माइनस ही ना माइनस टेन स्क्वायर A = क्या है? चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमारा कैसा भी हो मैं तो सॉल्व करने से मतलब है। सबसे पहले तो देखो, क्लास 10th में पढ़ी होगी शायद आपने टेबल, ट्रिगोनोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति सारणी। तो उसको याद भाई देखो, याद तो नहीं होती है, लेकिन उसको समझाने की हम आपको समझाएंगे, नहीं तो मैं ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है? त्रिभुज में मतलब रूट में L अपॉन 4 R, ये चीज़ आपको याद रखनी है खाली। L अपॉन 4 R। आपको सारणी 90 डिग्री तक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो सबसे पहले तो हम इसको सरल कर लेते हैं। cos स्क्वायर A का मतलब क्या है? 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर A का मान क्या है? 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर क्या है? टेन स्क्वायर को तो टेन स्क्वायर उतार लेते हैं हम। A का मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप इस पर B करना चाहो तो B अगर इस A की जगह B होता तो 90 डिग्री आ जाता। ठीक है, और क्वेश्चन को अब मान लो cos 30 का हमें मान नहीं पता है। सबसे पहले तो ये चीज देखना, देखो इसका मतलब है साइन, इसका मतलब है cos, इसका मतलब है tan। और देखो tan R अपॉन L, ये क्या है हमारा? cot। 4/R, ये हमारा sec। और 4/L ये हमारा कोसेक। ठीक है भाई, देखो शब्द में साइन कोस टेन, इसका विपरीत जो किसी लाल बट्टा का करते थे ना, उसी प्रकार देखो R/L तो कोट है, और आप 4/R सेक है, और 4/L का क्या मतलब है? कोसेक है। और जो R और L का मतलब क्या है? R = राइट, R का मतलब है सीधा और L का मतलब है लेफ्ट, मतलब बाएं। ठीक है, और इसको यूज कैसे करना? मान लो cos 30 डिग्री है, cos हमारा कहाँ है? cos यही तो R/4 रूट में। अब देखो cos 30, हमें 90 तक मान याद रखने, तो क्या रखने थे? 0, 30, 45, 60 और 90। इससे आगे आपको ज्ञात नहीं करना। ये चीज़ तो तुम्हें यार बिल्कुल ही पता है, 0, 30, 45, 60, 90। अब देखो R अपॉन सेक, cos का पूछ रहा है, cos कहाँ है हमारा? यहाँ पर है cos के। अब देखो R का मतलब है राइट, cos 30 है तो 30 पे ले लो, पहले तो 30 पे ले लो, 30 पूछ रहा है तो 30 को cos का हमने उतार लिया R/4 रूट में। तो राइट, R का मतलब राइट में, इसके 30 के राइट में कितनी संख्या है? R का मतलब है अगर यहाँ पे 60 होती ना, 60 के राइट में कितनी संख्या है? 1 है तो 1। इस 30 के राइट में कितनी संख्या है? 1, 2, 3। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने की, देखो टेबल याद करने की ट्रिक है। कितनी संख्या है? 3। तो इसको क्या करेंगे? 3 कर लेंगे। 4 किए तो 4 की 4 क्या है? रूट में है। ठीक है भाई, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, 3 तो नहीं निकलेगा, 4 निकल जाएगा। 4 को रूट से बाहर लगेंगे तो 2। cos 30 का मान कितना हमारा? √3/2।
कोस स्क्वायर मतलब कोस √3/2 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलो ठीक है। कोस का मान लेकर आया तो कोस नहीं आएगा यहाँ पर। चलो ठीक है, क्योंकि कोस 30 का मान हमारे अब माइनस। अब साइन 30 का, 30 पर ही लेना है। साइन का क्या मान है? L/R। L/4 है। देखो तुम खुद करोगे भाई। L/4 है ना, L/4 साइन कोस टेन कोट जो भी है L/4। L का मतलब लेफ्ट, 30 के साइड में कितनी संख्या है? 0 का मतलब देखो 30 का ही तो पूछ रहा है। 30 की साइड में मतलब लेफ्ट में कितनी संख्या है? 1 है तो 1/4 के 4 की 4 लेने को 4 का तो कोई है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। चलो आ गई। 1 का 1 और इसका 2। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस tan 30 साफ करना भाई। चीज समझ देखो, 3 प्रोसेस बन गई इसमें। 3 प्रोसेस में से तुम्हें भाई एक नहीं आएगी, दूसरी नहीं आएगी, तीसरी में तो समझ में आ ही जाएगी। दूसरी में आ गई हो सबसे पहले तो। ठीक है भाई, तुम सिर्फ इसे समझ लो। L/4 रूट में साइन कोस टेन बन गया। अगर विपरीत लिखा, टेन का विपरीत R/L इक्वल टू कोट। कोस का विपरीत सेक निकल आएगा और साइन का विपरीत कोसेक निकल आएगा। यही चीज है हमारी। अब देखो टेन का मतलब है L/R रूट में है। 30 का मान पूछ रहा है। 30 के राइट में, लेफ्ट में कितनी संख्या है? 30 के 1 है तो 1 लिख दी। राइट में कितनी संख्या है? 1 2 3। 30 के राइट में 1 2 3 यही है ना। रूट है तो 1 का तो 1 ही आएगा। √3 की √3 1/√3 का यहाँ पर स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर लिख रहा है। चलो ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व नहीं होगा तुम पे। अगर √3 का मल्टीप्लाई हम √3 में करते हैं, देखो इसका क्या मतलब है। देखो √3/2 का क्या है? स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना है। √3/2 अगर एक जैसी संख्या 3 का मल्टीप्लाई, अगर हम √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते तो इसका जो सॉल्यूशन 3 ही आएगा। अगर √4 गुणा √4 करते हैं तो उसका भी 4 ही आएगा। और 2 दूनी 4 तो 3/4 माइनस 1/2 को तो 1 2 दूनी 4 1/4 और यहाँ किसका है? माइनस 1/√3 इंटू 1/√3। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो 3 है, माइनस 1/3। चलो ठीक है, प्लस प्लस ये प्लस की है, ये माइनस की, 1/2 बची। लेकिन तुम्हें हम पूरा सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ तो मान रखने तो आ गए। तुम्हें इस चीज़ के अंदर पता क्या क्या पता चल गया? तुम्हें सारणी की पता चले कैसे कैसे सारणी बनेगी। सारणी बनाना सीख गए, ट्रिक बनाना सीख गए। कहीं से भी 90 डिग्री तक कोई शक नहीं, यहाँ 90 डिग्री से ऊपर नहीं आता है। ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम होता है 4 दूनी 8, 4 3 12। चलो ठीक है, 4 3 3 3 9 माइनस की माइनस 4 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 3 चक्कू 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4। 9 में से 3 गए तो 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गए तो 2, तो 2/12, 1 दूनी और ये 6 दूनी। इसका आंसर कितना आया? 1/6, 1/6। सारी समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन तुम धड़ाक तरीके से करोगे। एयरफोर्स में आई हुई क्वेश्चन है। एयरफोर्स ग्रुप बाई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मैं एक भी क्वेश्चन लूंगा ना तो मैं आया हुआ क्वेश्चन लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। और तुम्हें एक चीज और बता दूं, आकृति पर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये हमारा वैसा बोर्ड है उस पर नहीं, मतलब आकृति नहीं बना सकते। लेकिन तुम्हें हम
स्क्रीन वीडियो बना के तुम्हें दिखाएंगे, ले हम तुम्हारे सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। यहाँ तो तुम्हें समझ में आएगा, चलो ठीक। अब देखो एलसीएम, अगर भिन्न पी अपॉन क्यू के रूप में आती है, मतलब बटे में भिन्न आ रही है और उसका एलसीएम पूछ रहा है, तो अंश, ये ऊपर वाली संख्या अंश ही तो होती है, नीचे वाली संख्या हर। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ बटे एलसीएम। चलो ठीक, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या क्या लेना हमें, एलसीएम। मतलब 2, 20, 4, 8 का एलसीएम बटे 30, 40, 50 और 60 का एचसीएफ। चलो निकाल लो। सबसे बड़ी संख्या छांटो, 20 है। अब देखो 20 किस किस से कट रही है, 2 से कट रही है, 4 से कट रही, लेकिन 8 से नहीं कट रही। चलो 20 दूनी 20 का पढ़ा लेते हैं, 20 दूनी 40, 40, 4 से कट रही है, 2 से कट रही है और 8 से भी कट रही है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम है 40 आ गया। चलो ठीक है, देखो 20 का देखो सबसे पहले 20 बड़ी संख्या है, 2 से जा रही है, 4 से जा रही है, लेकिन 8 दूनी 16, जब 8 से नहीं, 20 दूनी 40, 20 का पढ़ा लेंगे उसमें, 20 दूनी 40, 40 2 से भी जा रही है, 4 से भी जा रही है और 8 पर 40 से भी जा रही है। चलो ठीक है, 30, 40, 50, 60 का एचसीएफ सबसे छोटी, उन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या यही है। अब देखो ये किस किस से विभाजित हो सकती है, 30, 60 रह रही है और लेकिन 50 और 40 से नहीं हो रही। अब क्या है, अब 30 से नीचे वाली संख्या लो, क्योंकि अब तो हमें 5 लेनी है, क्योंकि 5 के भाग में तो 0 आ सकती है, 5 या 10 के। 20 के लिए 20, 40, 60, लेकिन 50 के लिए 10 से लेते हैं। इसका जो एचसीएफ है 10, 30 से विभाजित है, 40 से विभाजित, 50 से विभाजित और 60 से भी। अब तुम कहोगे 5 भी तो विभाजित है सभी से, लेकिन हमें क्या होता है एचसीएफ में, क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो, डिवाइड हो। ठीक है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो। 10 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 30, 40, 50 और 60 तीनों से डिवाइड हो सके। 10 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है, और तुम हो तो तुम बता देना। 10 आ गया बटे में 10, 10 चौको 40। इसका जो आंसर कितना है 4। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, अगर मान लो एलसीएम की जगह एचसीएफ आ जाए। क्वेश्चन तुम्हें एक एक बताएंगे हम। एचसीएफ क्या है, मतलब 2, 20, 4 और 8, 2, 20, 4 और 8, मतलब 2, 20, 4 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ पूछ रहा है तो सबसे ऊपर वाली संख्या का, और ये 10, 20, 30, 40 है, 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम। चलो ठीक है, अब करते हैं इसको सबसे छोटी संख्या। एलसीएम में क्या लगे थे हमें, सबसे छोटी संख्या। और ये देखो सबसे छोटी संख्या इन सभी से डिवाइड, 2 से 10 बार है ना, और 2 से 4 बार और 2 से 8 बार। 2 है, इसका एचसीएफ की तरह निकल गया है 2, क्योंकि जो 2 जो है उन सभी से डिवाइड है। ठीक है, अब देखो इसका एचसीएफ बड़ी संख्या सबसे बड़ी है 60, 30 से डिवाइड है, लेकिन 40 से डिवाइड नहीं, 50 और 60 दूनी 120, 120 30 से डिवाइड है, 40 से डिवाइड है, लेकिन 50 से डिवाइड नहीं है। 36 18 180 इससे डिवाइड नहीं है 50 से। 6 को 24, 50 से 6 पर 30, 6 पर 30, 300 देखते हैं। 6 पर 300, 30 से डिवाइड है, ठीक है। 40 डिवाइड नहीं है, 50 भी डिवाइड, 50 डिवाइड है, लेकिन 40 डिवाइड 300 से नहीं है। 6 चक्कू 56 छिंगे 36 छिंगे 36 और 360 3 से डिवाइड है और 40 4 भी डिवाइड है। चलो ठीक है, और 360 लेकिन 50 से डिवाइड नहीं है, मतलब इसका सब एलसीएम जो है 360 भी नहीं है। 6 छिंगे 6 सत्ते 42, ये भी नहीं है। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ये वो भी नहीं है। 6 निम्मा 54, ये भी नहीं है। 6 दाड़े 60, 6 दाड़े 60। 600 देखते हैं, 603 से डिवाइड है, हाँ
4 से भी डिवाइड, हाँ। इसका जो एचसीएफ है ना 12×60, इसका जो एचसीएफ है 2/600 आया। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, लेकिन इससे टफ नहीं मिलता ये चीज़, और पता इससे टफ नहीं मिलेगा क्योंकि हमें मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा मिल चुका है। वो पहला एलसीएम वाला ना, ये एयरफोर्स ग्रुप भाई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मैं तुम्हें अपनी तरफ से नहीं बना के दे रहा हूँ, तो मैं खुद आ रहे क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ। तुम बहुत ही लकी हो भाई, तुम्हें क्वेश्चन मिल रहे हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो यार तुम। 2/600, 1/300, ठीक है भाई। 600 तो देखो 30 से भी डिवाइड है, 4 से 4 कट गई, 15×4 ये भी डिवाइड है, 0 से 0, 12×60 ये भी डिवाइड है, मतलब 2/600। अगर आप एलसीएम निकालना चाहो ना, एलसीएम भी निकाल के देख सकते हो। हमें तुम्हारे डाउट क्लियर करने हैं सिर्फ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तुम्हारे डाउट क्लियर करने हैं। इसका कितना है 300, इसको भी साफ कर देते हैं। इसका 1/300 आया था ना। इसका जो एलसीएम है, उसका जो एचसीएफ है 1/300। अब देखो करते हैं 30, 40, 50 और 60 अगर इस प्रकार करेंगे, 2 से 15, 20, 25, 30, फिर 2 से काटेंगे, चलो 5 से ले लेते हैं। 5 चक्कू, 5 पंजे, 5 छिंगे, ठीक है भाई। अब देखो 3 से लेते हैं, 3, 4, 5, 2। अब 2 से ले लेते हैं, 1, 2, 5, 1। अब 2 और 5 से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 पंजे 300, 300 दूनी 600। 600 आया है नहीं ये बताओ भाई। ये हमारा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। लॉन्ग मेथड वो हमारा सबसे बड़ी संख्या को हम डिवाइडेबल करते जाएंगे, उसके लिए ये सरल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से भी तुम्हें बहुत ही क्लियर तरीके से तुम्हें बताते जाएंगे, क्लास को बने रहना भाई। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें छोटे लग रहे होंगे, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन से ही तुम्हें और क्वेश्चन भी बनाने की प्रतिक्रिया भी बताएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है तुम्हें समझाना, एक क्वेश्चन नहीं, तुम्हें एक क्वेश्चन से ही तमाम क्वेश्चन बनाने की हिम्मत रखना। तो क्वेश्चन स्टार्ट ही कर देते हैं। देखो 40.7 गुणा 40.7 गुणा 40.7 प्लस 1। अगर ऐसी कोई भी संख्या तुम्हें डबल दिखे, या तो उसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि भाई इतना लंबा क्वेश्चन करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, सरल से सरल क्वेश्चंस को करना, क्वेश्चन को सरल से सरल बनाना। तो ये सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले करा देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन है कह सकते हो उसे। देखो पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2a, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब a - b का, तो a² + b² - 2ab। चलो ठीक है। और देखो तुम्हें और डिफरेंट फॉर्मूलेस बता सकता हूँ, शायद तुम्हें पढ़े हो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर = 2a + b का होल स्क्वायर। 2a² + b² आएगा इसमें, 2a² + b²। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आई तुम्हें? नहीं आएगी। अब अगर क्वेश्चन इसकी जगह परसेंटेज चेंज हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो इस यहाँ पर इसका आंसर आएगा 4ab। क्वेश्चन को समझने की थोड़ी मेरा समझाने का तरीका समझना। प्लस आ रहा है तो 2a² + b², अगर नीचे माइनस आ रही है इसके बीच में तो 4ab। अब देखो और है a² - b² का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, a + b एक कोष्टक में, a - b एक कोष्टक में। चलो ठीक है, और भी क्वेश्चन है। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab और a - b। a
प्लस बी का होल क्यूब होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और भी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 9 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 9 फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रख लेंगे। चलो इसके भी लिख देते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या है। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण मतलब वर्ग का जो विकर्ण निकालते हैं ना, वो वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए, मतलब √2 गुणा भुजा। देखो क्वेश्चन समझना थोड़ा यार, समझने की कोशिश करना। ये सभी मैंने किस लिए लिखे हैं, ये मैंने क्वेश्चंस किस लिए लिखे भाई, तुम्हें समझाने के लिए तो लिखे। ये फॉर्मूले किस लिए लिखे, तुम्हें बताने के लिए लिखे। तो देखो इसमें सबसे देखो ये कितनी बार आ रहा है, 40.7 और 40.7 और 40.7, 3 बार आ रहा है। इसको ए क्यू कह सकते हैं। चलो ठीक है, अगर प्लस है, एक को हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं, अगर क्यू वाला कौन सा आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले को लेके देखते हैं। मान लो बी क्यू, चलो ठीक है, बी क्यू है ना, यहाँ पे फॉर्मूलों को धरना सीखो, सबसे बेस्ट तो बात ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, मतलब 40.7 गुणा बी क्या मानी हमने 1, तो गुणा करेंगे तो हमें 20 ए स्क्वायर माइनस ए भी आ जाएगा। ए मतलब 40.7 है, गुणा 1 करेंगे तो हमें ए भी। चलो ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ बन गया। ए प्लस बी का ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी कोष्टक में और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारा इससे नीचे हमारा ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, इससे तो हमारे ये कट गया। बची क्या हमारी ए प्लस बी, ए हमने क्या मानी है 40.7, ए बी कितनी हमारी 1 है प्लस 1, तो 40 और 41.7। क्वेश्चन समझ में आया है नहीं। अब ये कहोगे ये क्यों उतारे आपने, मान लो ये तो हमारे एयरफोर्स में आया हुआ, आगे इस पे आ जाए, आगे इस पे आ जाए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो भाई, इसके रिलेटिव ही तो आएगा, यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा बिल्कुल छप के थोड़ी ना आ जाएगा, आ भी जाए कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे। इसलिए इन फॉर्मूलों को आप याद रख लेना, आपके लिए बेनिफिट है भाई। देखो क्वेश्चन को समझोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे जब तो कुछ आगे की उम्मीद बढ़ेगी। फॉर्मूले याद कर लेना, तुम्हें याद करने भाई टाइम भी क्या है, क्योंकि तुमने ये फॉर्मूले तो सन 17 में पढ़ ले होंगे, ये वाले, ये 2 एक्सटर्नल है शायद, ये भी पढ़े हुए हैं, ये भी पढ़े हुए हैं। ए माइनस बी का होल को ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी कोष्टक में, ऐसे ये प्लस का है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी कोष्टक में। अब ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी कोष्टक में, अगर बीच में माइनस आ रहा है क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी को, तो इसका मतलब वो साइड वाले प्लस में आएगी, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगी, एक माइनस आएगी, तो ए प्लस बी कोष्टक में सबसे पहले ये चीज़ तो आपको ध्यान ही रखना, क्योंकि ये वाला तो हमें उतार ही लेना है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुम्हें याद ही कर लेने, और ये भी मेन है भाई, क्योंकि ये शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की मेथड है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 40.7 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाए, या 2 बार गुणा दे दे
और प्लस लगा दे बीच में फिर ये दे दे, तो उसको तुम 2 बार थोड़ी ना करोगे। इसके लिए इसका 2a² प्लस b²। ये देखो 4a भी है खाली इसका। तो भाई ये क्वेश्चन को समझने की और तुम्हें बताने की हमारी यही बात थी। और भी क्वेश्चन मांग और भी तुम्हें डाउट क्लियर करेंगे। भाई हमारे साथ रहने के फायदे क्या है फिर और भी है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या आती है। वर्ग का विकर्ण क्या है, वर्ग का विकर्ण √2a। वर्ग का विकर्ण क्या है √2 और वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है 26। 26 = √2 × a निकालेंगे हम तो 26/√2। अगर नीचे रूट में संख्या आ रही है तो अंश और हर रूट उसी संख्या का अंश और हर से गुणा करेंगे। गुणा √2 इसका 26 का √2 में बढ़ा देंगे तो 26/√2 बटे √2 मल्टीप्लाई 2 से 13 बार। आंसर कितना है 13/√2। बताओ भाई क्या चीज़ नहीं इसमें समझने की, क्या है इसे समझने में, हो क्या रहा है भाई इसमें, तुम ही बताओ यार। और देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऐसे तुम्हारा सिलेबस क्लियर होता जाएगा। अब तुम ये अंदाज़ा लगाओ भाई, अगर 15 प्रैक्टिस सेट हो गए कितना बवाल मचा दोगे या नहीं ये बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, चले चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। राहुल शर्मा के प्रथम 10 क्रमागत मैचों का जो स्कोर है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस डाटा का औसत क्या है। प्रथम 10 क्रमागत मैचों का नंबर सिस्टम में तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई थी, अब भी बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहता कि तुम दोबारा किसी वीडियो को देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि उसमें सब टोटली वीडियो प्ले लिस्ट बना चुकी है मैंने। 8 से 9 चैप्टर ले लिए हैं। और देखो मैं बताता हूँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो है n+1/2। प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योग n+1। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n²। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्वेश्चन से ही मैं तुम्हें बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ। n+1 2n+1/6। ठीक है भाई। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग n+1/2 का स्क्वायर। शर्मा के प्रथम 10 क्रमागत मैचों का जो औसत है, प्रथम संख्या है, उसका जो स्कोर है वो प्रथम संख्या, इस डाटा का क्या औसत है। ठीक है भाई, कुछ काम आ गया था लेकिन उसको काम करने के बाद तुम्हारे फिर रेगुलर वीडियो बनाने आ गया हूँ। तो फॉर्मूले हमने लिखवाई दिए थे तुम्हें। तो इसका क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, 10 क्रमागत है, प्राकृतिक संख्या का योग है, तो n+1/2। n कितनी है 10 और 1 11/2, 2 से 5 बार 11 बनना 55। कितनी संख्या है, औसत निकालना है हमें। ये तो हमारा योग निकल के आया, अगर हमें औसत निकालना है तो 55 कितनी संख्या है 10, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 5.5। एक और फॉर्मूला इसका पता क्या है, संख्याओं का औसत।
संख्याओं का औसत जो है, संख्याओं का औसत n+1/2। तो n कितनी हमारी 10 है, +1/2, 10 और 1 11, 11/2 तो 5.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। A/B 4 है। सबसे पहले AB/AC मतलब ABC लिख लो सबसे पहले, AC A कितनी है 4 5, A और B कितनी है 4 5, चलो ठीक है। A और C कितनी है 3 4, A 3, C कितनी हमारी है 4 है, वो नीचे वाली में है 4। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम, जैसे ही बंद रहा वो, देखो क्वेश्चन है ABC। अगर हमारी संख्या ऊपर नीचे वाली संख्या है, जैसे हमारी C गायब है और ये हमारी नीचे वाली B गायब है, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का ही इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, मतलब 4 उतार देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अब यहाँ से अगर साइड में आ रही हूँ मतलब कोने कोने मिल रहे हो तो उस कोने वाली संख्या को उतारेंगे 3। ठीक है, दोबारा समझो, 4 की 4 उतर, और इधर की साइड में ऊपर वाली संख्या नहीं है ये 5 वाली, इस साइड वाली संख्या अगर कोने, अगर मान लो ये गायब है तो यहाँ पर हम 4 लिखते, लेकिन ये क्या है हमारा नहीं है, तो इसमें 3 है, तो इसका ये 3 का 3 था। और देखो 4 गुणा 4, इनका गुणा कर देते हैं आपस में, 4 चौको 16 अनुपात 5 × 15, 4 × 12, ये निकल के आया हमारा। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो B और C का मान, B हमारी ये है, तो ये B वाला सीरीज है, और C B/C = 15/16। क्वेश्चन पूछे लग जाए A और C, A/C बताइए, तो A कितनी है 12, C कितनी है हमारी 16, A/B पूछने लग जाए तो 12/15। क्वेश्चन को समझने की ज़्यादा कोशिश करनी है तुम्हें, ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना करते जा रहे करते, क्वेश्चन को समझो और जब करो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए, हमने फॉर्मूले तुम्हें करा ही दिए थे, जो हमने चैप्टर में भी करा दिए थे, यहाँ पर भी करा दिया हमारा। इस प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या, आधा चैप्टर साफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसी क्वेश्चन समझो, क्योंकि ये हमने चैप्टर अभी लिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली मतलब क्लोजली पढ़ते हैं। एक घर बनाने में 138 लोगों को कितने दिन लगे, 50 दिन लगे। ठीक है भाई, 20 दिनों में 207 पुरुष कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। देखो एक फॉर्मूले बता दूं, M1 D1 और H1/W1, M2 D2 H2/W2। एक फॉर्मूला तो ये होता था इसमें, और ऐसा भी होता है M1 D1/W1, M2 D2 W2। और जो क्वेश्चन तुम्हें आए थे वो हमने पिछली बार बता दिए थे, पहले सेट में आया था, जो भी एक कार्य को 3 दिनों में कर सकता, B किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में करेंगे, एक आदमी कितने दिनों में कर सकेगा, वो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो ये रह गया था ये चीज़ फॉर्मूले, मतलब M1 का मतलब होता है व्यक्ति, और D होता है हमारा दिन, और ये होता है हमारा H मतलब आवर घंटे। ठीक है, और W का मतलब होता है वर्क, मतलब कार्य, कितना कार्य है। ठीक है, ये चीज़ समझाने की थी, वो चीज़ समझा। देखो एक घर बनाने में 138 लोग हैं, M1 138, चलो ठीक है, वो 50 दिन लग रहे हैं, D1 50 दिन, 138 लोग, 20 दिनों में 207 पुरुष कार्य का कितना भाग, मतलब 20 दिनों में D2 W1 तो हमारा 1 है, क्योंकि W1
इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें कार्य नहीं दे रखा है तो कार्य को लिखना भी कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं। क्या नहीं है, हमें कार्य को लिखना भी कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं। एक घर बनाने में 138 लोगों को 50 दिन लगे तो कार्य का कोई मतलब नहीं है। तो 20 दिनों में, 20 दिनों का मतलब है D2, 20 दिन 20 दिनों में 207 पुरुष मतलब M2, 207 पुरुष या लोग कह सकते थे कितना भाग पूरा करेंगे कार्य का। कार्य मतलब W2, कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, M1 D1 ये वाला लगेगा, W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। W1 हमारा है ही नहीं पहले काम में तो उसको नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये निकालना है तो M1 कितना है हमारा 138 गुणा D1 कितना है हमारा 50 इज इक्वल टू M2 कितना है हमारा 207 गुणा D2 कितना है हमारा 20। हमें क्या निकालना है, W2। ठीक है भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके मान लो W2, अगर हमें W2 निकालना है ना तो इसको 207 गुणा 20 बटे 138 गुणा 50। अब ये कैसे आया पता है, हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 138 गुणा W2 गुणा 50 इज इक्वल टू 207 गुणा 20। जब भी तो हमने W2 निकाला, W2 निकालेंगे तो W2 के जो 5 संख्या वो हर में आ जाएंगे और ये वाली संख्या अंश में बनेगा। हो गया भाई, हो गया। इससे इसे काट दो और इस 2 से कितनी बार जाएगी, 2 छिक्का 12 2 नाम 2 छिक्का 12 2 नाम 18 और 6 चक्कू 24 6 35 6 चक्कू 24 या 7 21 69 तिया देखते हैं 9 27 3 तिया 9 तिया 9 27 का 7 6 तिया 18 18 19 20 चलो ठीक है 19 तिया 207 69 तिया 207 तो 3/5 3/5 और 3/5 3/5 भाग को पूरा करेंगे। 3/5 कार्य को 3/5 भाग को पूरा करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया नहीं भाई। अगर हमारा W1 देता, मान लो 2 कार्य है, वहां पे एक कार्य की कहता है, कार्य को न पूछता, तो यही चीज टेक्निक है। और तुम्हें एक चीज और बता दूं, अगर मान लो एक घर एक बनाने में 138 लोग 50 दिन लगते हैं, 2 दिन में तेरा भाग पूरा दूसरा भाग पूछ सकते, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको नीचे ले, मतलब इसको तो ये ऊपर है ये, तो यहाँ से इनको काट भी सकते हो आप। 0 से 0 कट गई, ये 2 से 69 बार, ये 69 तिया और 5 बट्टे वो ये ऊपर थी तो 3/5। तुम इन क्वेश्चनों को करोगे तो अपने आप यही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाल दोगे। अब देखो मैथ के 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग की क्लास लेंगे, तो स्टार्ट कर देते हैं हम। देखो यार ये आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा ना तो तुम यही कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आए ना। क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू y का 50% है, तो 25 का y प्रतिशत किसके बराबर है? ये एयरफोर्स ग्रुप y में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू y का मतलब मैंने 50% है, फिर तो इसी सॉल्यूशन 50/2, तो x इज इक्वल टू y अपॉन 2, x इज इक्वल टू y अपॉन 2, y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि हमें अगर हमें मान लो अगर x इज इक्वल टू y का 50% है, तो 25 का x प्रतिशत, मान लो x की जगह 25 का x प्रतिशत किसके समान है, तो हम इसको x इज इक्वल टू y अपॉन 2 के हिसाब से करते हैं। अगर इसने कह रहा है 25 का y प्रतिशत, तो y इज इक्वल टू निकाल के किया है हमने। अब देखो क्या करते हैं, 25 का y प्रतिशत निकालना है, तो 25 का मतलब मल्टीप्लाई y प्रतिशत, y कितनी है 2x, प्रतिशत को उसमें बदलेंगे तो बट्टे में शो
चौथी 25 चौकू 100 और 25 चौकू 100 और 2 से कितनी बार? 2 बार। तो x/2 किसके समान है? x/2। अगर हम इसको प्रतिशत में बदल दें, अब या तो ऑप्शन में यही आ जाए किसके समान है, या तो इस तरीके से ही आ जाए, या तो इस तरीके से ही आ जाए, या फिर ऑप्शन में आता है प्रतिशत में कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x/2 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा, तो ये x का मान लो 1/2 गुणा x गुणा 100, ये 2 से 50 का प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो x का 50%, x का 50% निकालने की समझ देखो तुम, x का 50%। या तुम ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कह दिया है, तुम इसको क्या कर सकते हो? x को अलग रख दो। अगर मान लो 3x/2 गुणा, अगर हमें इसे प्रतिशत में बदलना हो तो x को हटा दो, x को आगे लिखो, x गुणा 3/2 गुणा 100, ये 2 से 50 बार, 2 से 50 बार, 50 थी 5 थी 15, तो x का 150%। इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में, इस तरीके का ही ऑप्शन था, इसका ऑप्शन था x का 50%। क्वेश्चन हमारे यहीं तक सही है वैसे तो x/2, लेकिन हमें वो प्रतिशत में बदल पा रहा था, ऑप्शन ही कुछ नहीं कह सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमें करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन और बड़े बचते हैं यार, आयु वाले। x की आयु y की आयु की 2/3 गुनी है। x की जो आयु है y की आयु की 2/3 y, क्या 2y/3, y की आयु की 2 गुनी, y की आयु है ना, जितने मान लो y की आयु है तो 2/3 गुनी है। चलो 6 वर्ष के बाद, अगर क्वेश्चन में बाद में आए तो प्लस लगाना है, क्वेश्चन में बाद में आए तो प्लस लगाना है। तो 6 वर्ष बाद x की आयु तो x + 6 की आयु जो है 40 वर्ष है, तो इक्वल टू 40, इसे समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। तो x निकालेंगे, पक्षांतर किया है, प्लस की जड़ जाएगी तो माइनस की, तो 40 में से 6 गए तो 40, x = 40। समीकरण फर्स्ट में रखने पर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि याद आई तो मैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर कक्षा 10 में पढ़ा था जो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मन x = 40 है ये हमारे, और 40 x = 40, तो 40 = 2y/3, तो 4 थी 12, तो 2y ये आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, तो 2y = 4 थी 12, 120, y = 120/2, 2 से 60 बार, तो y = 60 वर्ष, y = 60 वर्ष, y = कितना आया? 60 वर्ष। तो y की वर्तमान आयु है 60 वर्ष, तो y की वर्तमान आयु कितनी है? 60 वर्ष। क्वेश्चन थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो मैथ के हमारे शायद 9 क्वेश्चन से हो गए होंगे शायद। अब चलते हैं हम रीजनिंग पर। कहाँ पर चलते हैं? रीजनिंग पर। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन देखो, रीजनिंग स्टार्ट हो गया, अब हमारे 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जितने भी हों, लेकिन जो एयरफोर्स में मेरे हिसाब से का जो क्वेश्चन कराती आ रही है एयरफोर्स, उसमें क्या होता है, ये आकृति वाले ज़्यादा देते हैं, आकृति वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ये ऐसे बनना है, ये ऐसे बनना है, तो आगे वाली संख्या कैसे बनेगी, ऐसे वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लेकिन जो हम उसे तो हम कर देंगे, क्योंकि भाई कैसे भी ना कैसे कर देते हैं उसे, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन हो तो उनको करने की ज़्यादा वो करें। देखो A B की बहन है, बहन भाई और जितने भी कैसे रिश्तेदारी भाई लगते हो वो बराबर में लिखे जाएंगे, और बहन भी बराबर में, तो A B की बहन है, A जो है क्या B की बहन है, A जो है B की बहन है,
सी बी की माता है। सी जो है माता है। माता को ऊपर माता पिता चाचा ताऊ को ऊपर लिखते हैं। जैसे बी, ए जो है बी की बहन है, और बी जो है सी की माता है। बी की माता, नहीं इसको तीर को थोड़ा ऊंचा करते हैं। बी की माता है, बी की माता सी है, सी बी की माता है, सी जो है बी की माता है। डी सी का पिता है, जो डी है, सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। ई डी की माता है। ई जो है डी की माता है। डी कहाँ है हमारी, ये रही माता तो ऊपर है, ई क्या है, माता है। देखो जितने संख्या ऊपर आए उतने करते जाओ, क्योंकि हमें ऊपर वाला पूछ रहा है ना, ट्रिक तो यही है हमारी। तो ए से डी का क्या संबंध है, ए बहन है, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकती है, ठीक है। मान लो मेरी बहन की मतलब मेरी ही बहन हुई ना, इसकी माता तो मम्मी, ए की भी मम्मी हुई, ए की क्या है, मम्मी है, और ये क्या है, मम्मी के पिता। मम्मी के पिता क्या हुए, मम्मी के पिता तुम बताओ भाई, नाना। मम्मी तो ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, नाना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है। फिर तो 7वां स्थान लो, 1 2 3 4 5 6 7, सुधीर आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई। 7वां स्थान था, नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी नीचे थे। मान लो यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 7वां स्थान और 28 है यहाँ पे। यहाँ से करते नीचे से क्या है हमारा, यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्या है हमारा 28वां स्थान है, ठीक है भाई। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 7 तो वो और 28 वो, 7 तो यहाँ तक के लिए हमने, और 28 वो, 7 और 28 35। लेकिन हमने ये सुधीर जो है 2 बार गिन लिया है, क्योंकि यहाँ से हमने 8वां स्थान भी किया, वो 28वां स्थान में सुधीर था और 7वां स्थान में सुधीर था, तो एक घटा देंगे ना, थोड़ी समझ नहीं करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, तो गलत युग्म क्या है, इसमें हमें गलत युग्म देखना है, ठीक है। तो 232 सबसे पहले डिफरेंट देखते हैं। 3 में से 2 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1, 111। और इसका डिफरेंस 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 4 गए तो 1, और 4 में से 3 गए तो 1। डिफरेंट किसका चल रहा है, 1 1 1, मतलब 111 का डिफरेंट चल रहा है। लेकिन देख इसका डिफरेंट क्या है, 4 में से 4 गए तो 0, 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए तो 1, और 5 में से 4 गए तो भी 1। यहाँ से हमारा डिफरेंट गलत होता जा रहा है। अब इसको देखते हैं, 6 में से 4 गए तो 2, मतलब सीरीज अगर 11 11 110 10 होती, मतलब 2 बार 11, मतलब 2 बार 111 और 2 बार 110 होती तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 6 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो भी 1। सीरीज यहाँ पर क्या चलती, 11 11, या तो 11 11 हो, या 110 ही 10 हो, या यहाँ पर होती 108 109 110 और 100 नहीं, यहाँ 106 108 110 112, क्योंकि 2 का डिफरेंस रहता। लेकिन यहाँ पर 111 यहाँ पर देखते हमारा गलत युग्म है, तो हमें चेक करना है। अब मान लो हमें इसमें 111 ऐड करके, यहाँ तक तो हमारा सही है 11 11 है, आगे देखते हैं इसमें 111 ऐड करके देखते हैं। 5 6 और 5, इनका डिफरेंट निकालेंगे तो 111। अब 5 6 5 को हम लिखते हैं यहाँ पर 5 6 5 को, अगली वाली संख्या क्या थी, 6 7 6, 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 6 गए तो भी 1, और 6 में से 5 गए तो 1। मतलब ये भी हमारा ठीक है, ये हमारे तीनों संख्या सही है, लेकिन ये हमारी गलत है। 564 हमारा 564 इनमें से गलत युग्म है, ठीक है। समझने की थोड़ी कोशिश करा करो भाई,
क्वेश्चन समझ में आ रहा है, रिलेशन में से 100% क्वेश्चन आता है और आया है भाई। 2 सेट करा दिए, 2 में ही आ रहा है, तो आगे भी देखते हैं 15 सेटों में कितनी बार कहाँ तक के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखो 3 क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो भाई माइक की बैटरी लो हो गई है, तो इसलिए हम बैकग्राउंड म्यूजिक आया, तो उसके लिए भाई उससे ज़्यादा मतलब वो मत लेना। तो क्वेश्चन क्या है, हरी आयु में चमन से बड़ा है, विजय सतीश से बड़ा है, मुकेश विजय के बराबर बड़ा है किंतु चमन से बड़ा नहीं है, किंतु चमन से बड़ा है। सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन है। देखो हम आकृति के अकॉर्डिंग करेंगे इसे। हरी आयु में चमन से बड़ा है, हरी आयु में किससे बड़ा है, चमन से। चलो ठीक है भाई, चमन से बड़ा, ये तो हो गया ये हरी। विजय सतीश से बड़ा है, विजय सतीश से बड़ा है, बड़ा है, विजय सतीश से बड़ा है। विजय को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, विजय सतीश से बड़ा है। अगर इसमें विजय सतीश से बड़ा है, विजय सतीश से बड़ा को वहाँ पर मुकेश विजय के बराबर बड़ा है किंतु चमन से छोटा है। मुकेश विजय के बराबर है, मुकेश विजय के, मुकेश जो है, जो मुकेश है विजय के बराबर है, मुकेश जो है विजय के बराबर है, मुकेश जो है विजय के बराबर है, बराबर मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब नीचे है, मुकेश विजय के बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है किंतु चमन से बड़ा है। मुकेश जो है चमन से बड़ा है, चमन से बड़ा है। चमन कहाँ है, यहाँ है हमारा। चमन से बड़ा कौन है, मुकेश। मुकेश का नीचे में क्या क्या लिखना है, मुकेश से बड़ा कौन है, मुकेश से बड़ा कौन है, विजय। विजय, विजय भी आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और विजय से छोटा भी सतीश है किंतु चमन से बड़ा है। सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, सतीश जो है चमन के बराबर बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है, सतीश छोटा हो गया। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो हमारा सतीश ही आया। सबसे छोटा, सबसे नीचे कौन है, सबसे छोटा सतीश आया। दोबारा क्वेश्चन को समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। देखो हरी आयु में चमन से बड़ा है, हरी जो है आयु में किससे बड़ा है, चमन से। विजय सतीश से बड़ा है, विजय जो है सतीश से बड़ा है। हमने इसका अलग डायग्राम बना लिया, चलो ठीक है। मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है, मुकेश जो है विजय के बराबर बड़ा नहीं है, तो मतलब छोटा है मुकेश से, वो विजय से मुकेश नहीं है, किंतु चमन से बड़ा है। चमन हमारा यहाँ पर है, चमन से बड़ा मुकेश है। हमने इसका बड़ा है तो इसे ऊपर लिख लिया, मुकेश से भी बड़ा था विजय, तो विजय को भी ऊपर लिख लिया हमने, ठीक है भाई। बड़ा है, सतीश चमन के बराबर बड़ा, सतीश जो है चमन के बराबर बड़ा नहीं है। सतीश जो है, सतीश इसके बराबर नहीं था, इसके बराबर बड़ा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में विजय थे तो छोटा था सतीश, विजय थे तो छोटा था, सही हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, छोटा है, माइनस में कर लो, छोटा है तो नीचे लिख दो, सतीश चमन से तो छोटा हो गया, चलो ठीक है। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो हमारा क्या निकल के आया, सतीश। और सबसे बड़ा है हमारा हरी। अगर क्वेश्चन में और बढ़ाकर हो दिया तो विजय, अगर क्वेश्चन आगे बढ़ जाता लेकिन विजय हरी से छोटा है, या लेकिन करके विजय हरी से बड़ा है, तो उसमें यहाँ पर कोई दिक्कत, क्वेश्चन हमें अलग बताया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किंडल को मतलब KINDLE को कोई निश्चित कूट भाषा में एंडनिक लिखा जाता है, तो एक्सटोनिक को क्या लिखा है, एक्सटोनिक को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। चलो ठीक है, सबसे पहले हम दे देते हैं ये कैसे आया, के लास्ट में, ठीक है भाई, I
दूसरे पे, चलो ठीक है, एम तीसरे पे। भाई ये बताओ ये मिल रहे हैं, अबे क्या हुआ है, ENDNIK। हम क्वेश्चन को करेंगे जरूर भाई, करेंगे जरूर। क्वेश्चन क्या है हमारा, किंडल को एल्डनिक, किंडल को KINDLE क्या लिखा जा रहा है, और एल्डनिक ELDNIK। देखो ये हमारी यहाँ से मिल रही है, चलो ठीक है, आई हमारी यहाँ पर मिली, ये भी ठीक है, एन हमारी यहाँ पर मिली, ठीक है, डी हमारी यहाँ पर मिली, ठीक है। अरे जब क्यों नहीं मिल रही थी भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्वेश्चन ही तो बनाने भाई। अब ये इसके नीचे एक डंडा खींचते चलो भाई, क्योंकि हमें ये मिलाने हैं। ई लिखी, एक्स लिखी, ओ लिखी, टी लिखी, आई लिखी, ठीक है, X2 ठीक है, CN तो ये सी यहाँ पर आएगी, बस सिटॉक्सी आ जाएगी, ये आ जाएगी सिटॉक्सी, मतलब CITO है एक्स नहीं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या बता भी देते तो मैं लिख के भी दिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चनों को मैप बनाना सीख जाओ सबसे पहले। तो मैप बनाना सीख जाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन जो तगड़े तरीके से हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर किया था। और जो क्वेश्चन है हमारा, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। भाई ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, अरे माइक नहीं, एयरफोर्स ने खुद दिया है, ये खुद दिया है कि हमें प्रीवियस करके आए बच्चे, उनके क्वेश्चन है, मैं खुद नहीं बता रहा। क्या है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। सुरेश का जो जन्म है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है। शशिकांत का जन्म सुरेश के 6 दिन पहले हुआ था। शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले, 6 दिन पहले। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर, इनमें से 6 घटाएंगे तो 4 2 अक्टूबर, सितंबर का 30 का महीना था, 4 वो 2, मतलब शशिकांत का जो जन्म है 28 सितंबर 1999 को हुआ था। ये कह सकते हैं क्योंकि 6 दिन पहले हुआ है ना, तो 4 तो वो घटेगी 4 तारीख, और 2 और घटा दो 30 में से, 4 30 में से दोगे तो 28, तो 28 सितंबर 1999 को क्या हुआ था, शशिकांत का जन्म। चलो ठीक है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। उस वर्ष मतलब 1999 को 15 अगस्त 1999 को क्या था, रविवार। क्या था, रविवार था। और क्या था, रविवार था। रविवार को पड़ा था। चलो, शशिकांत का जन्म, शशिकांत का किस दिन जन्म था, किस दिन शशिकांत का बताना है। शशिकांत किस दिन, तो ठीक है भाई ये भी देखते हैं। 15 अगस्त, 15 अगस्त को क्या था, रविवार। ठीक है भाई, रविवार। अगस्त का कितने का महीना होता है, 31 का। 15 दूनी 30, मतलब 16 दिन तो अगस्त में, 16 दिन तो अगस्त में। अगस्त का सितंबर में कितने थे, 28 दिन, 28 दिन। 16 और 28 कितने हो गए, 4, 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4। अगर हमें इसे दिन में कन्वर्ट करना हो तो 44 में क्या करते हैं हम, 7 का भाग देते हैं। 7 छेंगे 42, बची 2 शेष। क्या बची, 2 शेष। तो रविवार में हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, फिर मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार।
ठीक है भाई, क्या आएगा मंगल। अगर पूछने लग जाए सुरेश का जन्म कब हुआ था, सुरेश का पूछने लग जाए भाई, हो जाता है सुरेश का जन्म क्या था 44 में, क्या और जोड़ देना 6 और जोड़ देना, 44 जोड़ से 50, क्योंकि हमारा जो टोटल उसका कितना निकला था शशकांत का 44 दिन, 44 दिन ही तो निकला है, 44 दिन तो ये हो गए। और उससे 6 दिन बाद, 6 दिन बाद इसका जन्म हुआ था सुरेश का, तो उसमें 6 दिन और जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 50, 50 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49, शेष को क्या करना है, शेष को ही हम करते हैं, ना कि इसको भाग फल को नहीं, शेष को ही हम क्या करते हैं जोड़, एक शेष बचे तो रविवार में हम क्या करेंगे +1 जोड़, रविवार में सोमवार, रविवार के बाद क्या आता है सोमवार। सुरेश का जन्म कब हुआ 4 अक्टूबर 1999 को सोमवार वाले दिन, कौन से वाले दिन, सोमवार वाले दिन। चलो ठीक है, और उसका कितना हुआ 28 सितंबर 1999 दिन मंगलवार को। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें समझाने का कार्य है, मुझे मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक एक चीज़ को काट के समझाऊंगा। और हाँ एक चीज़ और बताओ तुम्हें, कैलेंडर चैप्टर हम तुम्हें बिल्कुल ही आसान, कैलेंडर घड़ी प्लस कैलेंडर एक ही क्लास बनाएंगे, उसमें आपके सभी डाउट्सों को क्लियर कर देंगे। और देखो सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस सेट इस तरीके से बनाया हमने, बनाया मैन नहीं बनाया यार, क्या लगेगा, ये आए ऐसे किताब ही है 15-16 प्रैक्टिस सेट, उनको मैं करोगे ना चैप्टर की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम ये कहोगे भाई मैं जो बेस वो क्लियर करने आ रहा होगा ना भाई, जो भी बेस से पढ़ना हो तो भी इसे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और भाई वीडियो को थोड़ी यार मैं वैसे नहीं ले पाता हूँ, जैसे तुम्हें बताने चाहता जो भी चीज़ें मैं वैसे नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई काम बता दे, कभी कोई, भाई तुम सभी चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपनी भी कोई ऑफिस जय श्री राम, भाई क्लास को लेते रहना भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक मान लो 2x पे देख लो यार, तुम में फ़ायदा जरूर मिलेगा, इसको 15 प्रैक्टिस सेट कर लिया और आपने पेपर दिया, तुमको रागा मतलब रीजनिंग प्लस मैथ में तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई अपने प्यार को बनाए रखना है ऐसे, ठीक है।